आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 13 है और क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये एकदम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5 ही एकदम ऐसा ही है। तो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में ही कि करना क्या है बाबू, आपको जब भी 1 के साथ कुछ भी रहेगा, जैसे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, 1 के साथ कुछ भी रहेगा, साइन थीटा के जगह पे अगर टेन थीटा भी हो या कॉट थीटा भी हो या कोस थीटा भी कुछ भी रहेगा, तो उस केस में आप हमेशा क्या कर लेना, रेशनलाइज कर लेना। जैसे ही इसका रेशनलाइज कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले LHS लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। LHS को सॉल्व करके RHS हमको लाना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे। तो इसका रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, तो अपोजिट साइन से एक बार ऊपर और फिर एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही क्या होता है, रेशनलाइज करने का तरीका होता है। तो ठीक है, देखो मल्टीप्लाई 1 प्लस है साइन थीटा, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा। अपोजिट साइन से एक बार ऊपर मल्टीप्लाई फिर एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया रेशनलाइज। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये देखो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये अलग अलग है, तो इसको हम क्या है, देखो अगर x प्लस वाई है फिर x प्लस वाई है कोई चीज, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये 2 बार है तो वैसे हम लिख लेंगे, तो ये भी 2 बार है, तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1 का 1 में फिर 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे लिख लेना आप। उसके बाद नीचे फिर देखेंगे ना, तो नीचे भी आपको कोई फार्मूला दिखेगा। कौन सा फार्मूला दिखेगा, तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये कैसा दिख रहा है पैटर्न, तो सर a प्लस बी कैसा दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है, 1 है, यानी 1 का स्क्वायर, माइनस b कितना है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये कहां से लिखे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। अब इसको सॉल्व करो, ये वैसे ही रहेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आपका वैसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी वैसे ही रहेगा। अब ये जैसे ही आप किए 1 का स्क्वायर करके, अब ये जैसा ही स्टेप आया, अब ये स्टेप जैसा ही आएगा, तो आपको अगर फार्मूला अच्छे से याद है तो दिखेगा कि सर इसमें एक फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, तो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको याद है, तो इसके जगह पे लिख लेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ये क्या, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये कहां से लिखे, तो इसका फार्मूला है। अब देखो ये लिखने के बाद तुरंत, ये लिखने के बाद फिर आपको अब क्या करना है, लाना क्या है हमको, सेक माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, लाना क्या है, सेक माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, यानी अब इसको चेंज करके ये लाना है। तो देखो ये कैसे चेंज होगा, तो एक चीज यहाँ नोटिस, देखो ये 9th में पढ़े होगे, अगर a स्क्वायर है और क्या है, b स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन में क्या है, b स्क्वायर, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ सर हम लिख सकते हैं, a का b स्क्वायर b का स्क्वायर, तो इसको ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे भी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर यहाँ पे भी और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। तो कैसे कर लेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, अपॉन में कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ऐसे होल स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा का ऐसे कर लेंगे होल स्क्वायर। ये कैसे किए, तो यहाँ से अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में लिख सकते, तो वही काम यहाँ किया हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब ये तो कर ली, अब इसके बाद सेक और टेन में चेंज करना है। तो अब देखो यहाँ पे एक और ट्रिकी चीज लगेगा, वो क्या है कि अगर कोई चीज ऐसे लिखी है, मान लो देखो कैसे, मान लो अगर ऐसा कोई चीज लिखा है, p
P प्लस क्यू अपॉन में 2 है, ऐसे कोई चीज है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अगर आप फैक्टर करेंगे ना, तोड़ेंगे ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार P/2 लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे ऐसे Q/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज ऐसे रहती है P प्लस क्यू अपॉन में 2, तो उसको जब आप फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P/2 प्लस Q/2 आप लिख सकते हैं। तो इसमें भी वही चीज लगेगा। देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो एक बार क्या करेंगे, इस 1 के साथ कॉस थीटा को ले लेंगे, उसके बाद इस साइन थीटा के साथ कॉस थीटा को ले लेंगे, ठीक है। तो देखो इसको आप तोड़ रहे हैं ब्रैकेट में, वैसे ही 1 के साथ एक बार कॉस थीटा ले लिए, ठीक है, फिर माइनस का साइन, वैसे ही फिर साइन थीटा के साथ एक बार कॉस थीटा ले लेंगे, हो गया, ले लिए। कैसे किए सर, कैसे किए, तो बाबू ये ऐसे, ये करने का तरीका होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद, अब ये तो सर कर दे, ये क्यों किए, क्यों ऐसा किए सर, तो क्योंकि इसलिए इसको किए क्योंकि हमको ये लाना था, ठीक है, इसलिए इसको हमने ऐसा किया है। अब देखो, क्या 1 अपन cos थीटा को आप सेक लिख सकते हो, क्या 1 अपन cos थीटा को सेक थीटा लिख सकते हो, हाँ सर हम लिख सकते हैं। 1 अपन cos थीटा का फार्मूला होता है सर सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपन cos थीटा को क्या तुम tan में लिख सकते हो, हाँ सर tan में लिख सकते हैं। साइन थीटा अपन cos थीटा होता है सर फार्मूला tan थीटा का, ये फार्मूला होता है, और इसी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। लाना क्या था, वो यही लाना था, सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ भी हमने ला दिया सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, यही लाना था, ये हमने ला दिया, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 एकदम सेम है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 किया वैसे क्वेश्चन नंबर 19 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है, तो पैटर्न देखिए क्या लग रहा है, तो सर पैटर्न दिख रहा है कैसा, रेशनलाइज करने का, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे, पहले LHS लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, फिर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। क्यों रेशनलाइज करेंगे, तो वो 18 में मैंने बताया, ठीक है। तो अब रेशनलाइज करो, तो रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर अपॉन में माइनस है तो यहाँ प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर नीचे एक बार क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रेशनलाइज करने का तरीका है कि अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद करेंगे, तो ये दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये इसको ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कैसे लिखें, तो अभी क्वेश्चन नंबर 18 में बताया था, ठीक है, अपॉन में। अब देखो फिर ये दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और a प्लस बी, किसका फार्मूला होता है, तो सर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी, तो ये किसका फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस b कितना है cos, यानी cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जो फार्मूला पुट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसको एक स्टेप सॉल्व करेंगे, ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर वैसे ही, ठीक है, फिर अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये जैसे ही आया, अब ये जैसे ही आया, अब आपको फार्मूला दिखना चाहिए, कौन सा फार्मूला दिखना चाहिए, तो बाबू ये दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, तो सर साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का। ये आपको फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर अपॉन में ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी पीछे 18 में भी बताया कि जब भी a स्क्वायर और अपॉन में b स्क्वायर हो तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 प्लस, तो ब्रैकेट में कर लेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में, सॉरी यहाँ कॉस थीटा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा, फिर अपॉन में साइन थीटा। अब इसका क्या कर लेंगे, पूरे का होल स्क्वायर। कैसे किए, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में उसको कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद मैंने फिर बताया था 18 नंबर में कि अगर कोई चीज ऐसे रहती है x प्लस वाई अपन में 2, तो इसको आप x अपन 2 प्लस वाई अपन 2 में ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, तो क्या करेंगे 1 अपन में साइन थीटा
इसको लिखें 1 में साइन थीटा, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे कोस थीटा के साथ साइन थीटा लिखेंगे, तो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये लिख लिए, एक बार 1 के साथ साइन थीटा, फिर प्लस का साइन, फिर कोस के साथ साइन लिख लिए। इसी का क्या करेंगे अब होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो 1 साइन थीटा और cos थीटा अपन साइन थीटा, यह फार्मूला दिख रहा है। क्या इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं? क्या इसको हम ऐसे चेंज करते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। सर 1 साइन थीटा का वैल्यू होता है 1 साइन थीटा होता है सर कोसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर कहोगे सर साइन cos थीटा अपन साइन थीटा फार्मूला होता है किसका? तो cot थीटा का। क्या होता है? तो cot थीटा। तो ये हो गया cot थीटा। अब इसी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 1 साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा प्लस cos थीटा, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? cot थीटा। और यही हमको क्या करना था? लाना था, यही हमको लाना था, कोसेक थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमने ला दिया। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये हो गया LHS। इक्वल टू में क्या दिया 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा, यानी इसको सॉल्व करके हमको ये लाना है। तो कैसे आएगा? तो देखो इधर भी sec थीटा tan थीटा LHS के साइड भी और RHS में भी क्या लाना है? sec और tan में ही आंसर देना है। इधर LHS sec tan में ही है और RHS को भी सॉल्व करके sec और tan में ही लाना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, तो इसको चेंज मत करना कि sec थीटा को 1 cos थीटा, tan थीटा को sin थीटा cos, नहीं ये चेंज नहीं करना। इसी को बस सिंपली क्या कर देना, इसको आप रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने का तरीका, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा, फिर अपॉन में sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, आंसर किस में लाना है? sec और tan में ही आंसर हमको लाना है। तो इसका क्या कर लेंगे? रेशनलाइज करने का तरीका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ प्लस है तो एक बार माइनस है, फिर नीचे भी माइनस है, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा, फिर अपॉन में नीचे भी फिर sec थीटा माइनस tan थीटा। ये कैसे किए सर? ये कैसे किए सर? तो सर ये कैसे किए सर? तो ये हम क्या कर दिए बाबू? रेशनलाइज कर दिए। क्यों रेशनलाइज किए? क्योंकि आंसर sec और tan में ही लाना था। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही तुम रेशनलाइज करोगे, ठीक है, अब फार्मूला तुमको दिखने लगेगा। तो रेशनलाइज किए तो देखो sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अगर कोई चीज ऐसी रहती है a माइनस बी और a माइनस बी, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी है, a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अपॉन में नीचे देखो sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, फिर यहाँ क्या है? sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये कैसा दिख रहा है? ये पैटर्न तुमको कैसा दिख रहा है? तो पैटर्न सर a प्लस बी और a माइनस बी वाला पैटर्न दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी वाला सर पैटर्न दिख रहा है। तो ये फार्मूला किसका होता है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a की वैल्यू क्या थी? sec थीटा, और b की वैल्यू क्या थी? tan थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये लिख दिए। इस वाले को sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर कैसे लिखे? तो a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसके बाद अब नीचे फिर ध्यान से देखोगे ना तो फार्मूला दिखेगा, नीचे ध्यान से देखोगे तो फार्मूला दिखेगा। कौन सा फार्मूला? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है। क्या होता है? तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का सर हमको फार्मूला पता है, तो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, कैसे होता है? तो ये तुमको फार्मूला याद है, tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू, अब ये tan स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, फिर अपॉन में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है बाबू? 1 है, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 1 हटा देंगे। तो sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लाना क्या है बाबू? ये तो हम इतना ला दिए, लेकिन लाना क्या था? 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा। तो क्या इसको अब हम सोल्व कर सकते हैं आगे? हाँ सर सोल्व कर सकते हैं। कैसे? तो सर ये अब हमको फार्मूला दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का सर हमको फार्मूला दिख रहा है। ये a टर्म ये b टर्म, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सर फार्मूला दिख रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बाबू? तो सर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है सर फार्मूला। तो उसी फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो चलो करो।
करते हैं। ए की वैल्यू सेक थीटा, बी की वैल्यू टेन थीटा, तो ए स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस टू ए बी, टू हो गया, ए कितना है, ए कितना है तो सेक थीटा, बी कितना है तो बी कितना है तो टेन थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका टेन थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का वो हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। अब इसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ये देखो, अब ये ब्रैकेट बंद कर लो। अब देखो लाना क्या था, तो वन प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा टेन थीटा, यहां तक तो अपने हम ला दिया सर, यहां तक तो मिल रहा है, माइनस टू सेक थीटा टेन थीटा तक तो मिल रहा है, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा है लेकिन टू टेन स्क्वायर, सेक इसमें सर नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा हम लाए हैं लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें सेक स्क्वायर थीटा नहीं है, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा को हमको हटाना पड़ेगा। और सेक स्क्वायर थीटा को कैसा हटाना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा को सर टेन स्क्वायर में थीटा लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है टू टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इस सेक स्क्वायर थीटा को टेन में हटाओ, टेन में हटाने का मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा का ऐसा फार्मूला बताओ कि उस टेन स्क्वायर में, सेक स्क्वायर का थीटा का फार्मूला बताओ टेन स्क्वायर में, तो सर कहोगे हमको याद है, तुम कहोगे सर याद है क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा का सर फार्मूला होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको फार्मूला पता है। तो इस सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लिख लेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इसका सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिख लिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये टेन स्क्वायर थीटा वैसे ही, फिर ये माइनस, देखो ये टू इंटू ए इंटू बी, अब इस मल्टीप्लाई को हटा सकते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टू सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है इनके बीच में, ठीक है, वो छिपा रहता है। अब देखो अब लाना था क्या, तो ये लाना था, वन ला दिए, ठीक है, ये भी ला दिए सर, ये भी ला दिए, टू टेन स्क्वायर थीटा, तो देखो ये टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा बाबू, सम हो जाएगा, जैसे ये प्लस होगा तो क्या हो जाएगा टू टेन स्क्वायर थीटा, तो देखिए वन वैसे ही प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया बाबू टू टेन स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस माइनस, फिर ये टू, फिर ये सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। यही हमको लाना था क्या सर, यही हमको लाना था, एलएचएस को सॉल्व करके यही लाना था, यही हमने सेम ला दिया, ठीक है। कैसे लाए, तो ये था सारा प्रोसेस लाने का, ठीक है। तो ध्यान से इसको अच्छे से फिर एक बार समझ लेंगे, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 हमने सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या वो लिख लो, क्वेश्चन है आपका वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा फिर अपॉन में वन प्लस सेक थीटा, इसी को सॉल्व करके हमको सेक थीटा लाना है, तो आ जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो वन प्लस, देखो वन प्लस ये ऐसे लिखे, टेन स्क्वायर थीटा का तुमको फार्मूला याद है, तो तुम कहोगे हाँ सर हमको फार्मूला याद है, तो टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो तुम कहोगे सर टेन स्क्वायर थीटा का सर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, और ये नीचे अपॉन में वैसे ही वन प्लस सेक थीटा, ठीक है। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कहाँ से लाए, तो सर ये टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, और ये फार्मूला आपको याद है, नहीं याद है, तो अगर ये याद है ना आपको, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो टेन, ये वन को इधर भेजेंगे तो ये टेन स्क्वायर थीटा वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस वन, ठीक है, ये आपको फार्मूला याद होगा, और इसी फार्मूले से ये सारे फार्मूले बनते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, फिर वन वैसे ही प्लस में। अब देखोगे ध्यान से नो, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है माइनस, यहाँ पे क्या हम वन स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, क्या इसको हम वन का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन स्क्वायर बोल सकते हैं, तो हाँ सर बोल सकते हैं, क्योंकि वन के पावर में कितना भी हम पावर लगाए उसकी वैल्यू हमेशा वन ही आएगी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन स्क्वायर इसको हम बोल दिए। तो अब फिर ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो सर फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये सर फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है बाबू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और ये वन प्लस सेक थीटा
वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये जैसे ही तुम लिखे तो लिखने के बाद तुमको दिखेगा, कहोगे सर ये वाला तो कट रहा है बाबू, तुम कहोगे तुरंत कि सर सेक थीटा प्लस 1 और 1 प्लस सेक थीटा ये दोनों बात क्या है बाबू, सेम है। अगर आप 2 प्लस 3 बोले या 3 प्लस 2 बोले, बात तो एक ही है, तो ये तुम कहोगे सर बात एक ही है। तो बात एक ही है तो ये सर कहोगे कि सर ये वाला और ये वाला क्या होगा, कट जाएगा। जैसे ही ये कटेगा तो बचेगा क्या, ये 1 वैसे ही, फिर ये प्लस, तो बचेगा क्या बाबू, तो ये जो ब्रैकेट में है सर अब वो बचेगा। तो ब्रैकेट में क्या है, तो है सेक थीटा -1, ये ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हटाओगे तो 1 प्लस सेक थीटा -1। अब जैसे ही हटाए तो दिख रहा है कि बाबू ये सर कहोगे सर यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी ये कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, तो बचा सर सेक थीटा। बचा क्या, तो तुम कहोगे सर सेक थीटा बचेगा, बाकी सब कट जाएंगे। ठीक है, तो देखो लाना क्या था, सेक थीटा आ गया, क्या सेक थीटा। ठीक है, बस यहाँ फार्मूला रखना है tan स्क्वायर थीटा का, उसके बाद ये फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले पुट करेंगे, फिर ये कट जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।